हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केयर तक। मैं प्रियंका, आपकी दोस्त, फिर हाजिर हुई हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। पिछली वीडियो मैंने आपसे कहा था बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, क्योंकि उस समय मैं बात कर रही थी कि सर्दी में क्या खाएं क्या ना खाएं, और उसमें मैंने एक खास बात बताई थी। ऊपर आई बटन आपको सजेस्ट हो जाएगा कि मैंने क्या बताया था, कि हमें सर्दियों में अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। तो आज उसी टॉपिक में हम आपको वीडियो भी बताएंगे कि आपको अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करना है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियाँ भी शुरू हो गई, ऊपर से पुराना काल भी लगा हुआ है। दोनों हमारे शरीर को डबल अटैक करेंगे। तो ऐसे में हमें बहुत अलर्ट होना है, और अलर्ट होने के साथ साथ हमें बहुत केयर भी करनी है, क्योंकि हम लोग अब तो दीपावली भी शुरू हो रही है, साथ में मौसम शुरुआत होते ही, और दीपावली सब सफाई करते हैं। ऐसे में कोरोना में और होने की आशंका रहती है। प्रोटेक्ट करना हमें बहुत ज़रूरी है, और प्रोटेक्ट हमें तभी हो सकते हैं जब हम लोग अपना इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे, यानी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। तो आज ही हम आज इस वीडियो में बताएं कि आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, इसको कैसे बूस्ट करें। और ऐसे इसी के लिए आज हम आपको 10 आहार भी बताएंगे, जिसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल करें, जिससे आपका इम्यूनिटी होगा मजबूत, और सर्दियों में आपको भी बहुत बेनिफिट करेगा, और कोरोना में, दोनों के लिए डबल फायदा देगा। हम ऐसे ही आपके लिए फूड चॉइस करके आए जो गर्म भी है, जो आपको सर्दियों से भी बचाएगा, जो कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। आज आपको परेशान करने हम आ गए हैं आपके पास, आपकी प्रियंका, आपकी दोस्त, और कौन। तो अभी से ही दिमाग को घोड़े दौड़ाना शुरू कर दीजिए। तो वीडियो की स्क्रिप्ट मत कीजिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक भी जुड़े हुए हैं। लास्ट पॉइंट में आपको बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का टॉपिक बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वही बात, अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो भविष्य में। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम बात कर रहे थे कि आप इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करें और कैसे बूस्ट करें और कैसे उसकी केयर किया जाए, जिससे हमें कोई भी संक्रमण ना अटैक कर पाए। क्योंकि शरीर इस समय बहुत थकी हुई है, और थकी शरीर में बहुत जल्दी रोग पकड़ते हैं, क्योंकि हम लोग सफाई करना शुरू कर दिए। आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वैसे तो करे, सभी लोग करते हैं घर में सफाई। नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दीजिए, इससे और अच्छा होगा, प्रोटेक्ट होगा। क्योंकि डेंगू भी शुरू हो गया है, डेंगू से बचना है ना, तो और अच्छे सफाई कीजिए। लक्ष्मी जी किसको नहीं चाहिए? सबको तो चाहिए। लक्ष्मी भी चीज चाहिए। लक्ष्मी तभी आएगी ना जब आपके शरीर में जान होगा, और जान तभी होगा जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, यानी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तब यदि आप बेजान रहेंगे तो आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। मन नहीं करेगा तो आप सफाई ही नहीं करेंगे, और सफाई नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी आपके घर पे? गंदगी से। ये बात सच है कि नहीं सच है? कौन इस बात को सहमत है? तो जल्दी से बताइए कमेंट में, कौन सहमत है हमारे इस बात से? क्या हम जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है? सही है ना? तो जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा टॉपिक आपको अच्छी लग रही है। हम इसीलिए कह रहे हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए, क्योंकि डबल अटैक पर सर्दी जुकाम तो बस मौसम शुरू होते ही शुरू हो जाती है, ऊपर से कोरोना लगा हुआ। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। और ख़ासकर सर्दियों में इस पर एक मैंने टॉपिक बनाया, ऊपर आई बटन में आपको शो हो जाएगा, उसे भी आप क्लिक करके देख लें, क्योंकि उसमें बहुत ध्यान से बताया कि क्या खाएं क्या ना खाएं। कहीं आपने कुछ गलत खा लिया तो आपका बुरा असर भी पड़ सकता है, वो भी आपके इम्यून सिस्टम पर। तो ऐसे में आपको बी अलर्ट हो जाए, केयर करें अपने आप बॉडी को। बॉडी है तो सब कुछ है, शरीर में स्वस्थ ही सब अच्छा होता है। तो आपको एक खास सवाल आपके लिए, बताइए जल्दी से, एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए? आज का सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए। इसका आंसर हम आखिरी में बताएंगे, तब तक आप सोच लीजिए कि पर्सनैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए सबसे अच्छा। आखिरी में आपको बताएंगे जवाब, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। तो हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की।
तो जो सबसे पहला फूड है यानी चीज़ है, जो पीने का चीज़ है, वो आप तो अगले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, शायद आप भूल गए होंगे। आज आप तो दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दीजिए। दिमाग के घोड़े दौड़ाने से ही दिमाग बढ़ता है। आप सोचो कि बस बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, तो नहीं। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपका दिमाग दौड़ेगा नहीं। आप सोचो यहाँ बैठे हम कुछ काम ही ना करें, तो क्या फिर उस काम की आपको आइडिया कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसके लिए आपको दिमाग दौड़ाना। अगली बार मैंने जो आपसे पूछा था, आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया था, उससे भी पता चलता कि आपके दिमाग नहीं दौड़े। बहुत लोग तो 90% लोग तो गलत जवाब दिए थे कमेंट बॉक्स में। तो आज दिमाग दौड़ाना शुरू कर दीजिए। तो बताइए, आज का पहला जो टॉपिक है बहुत ही खास है, जिसमें पूरा दुनिया डिपेंड है। इसके बिना तो दुनिया एक पल रह ही नहीं सकता है। सबको चाहिए, पूरा शरीर उसी पर डिपेंड है। कहते हैं खाने बिना रह सकते, पर उसके बिना नहीं रह सकते लोग। जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड है। बताइए बताइए, दिमाग दौड़ाइए। दिमाग दौड़ाएंगे तो दिमाग बढ़ जाएगा आपका। इसीलिए मेरे साथ बने रहिए। हम हमेशा आपसे कहते हैं आप मेरे साथ बने रहिए, आपका दिमाग दौड़ाना शुरू कर देंगे। खासकर महिला लोग जो घर में बैठे बैठे सब कुछ भूल जाती हैं, सिर्फ बच्चे का ध्यान, अपना तो ध्यान रखना ही भूल जाती हैं। उनको तो भी अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब वो तक अपना वो केयर नहीं करेंगी तब तक बच्चे का केयर कैसे करेंगी। तो उनको ध्यान ज़्यादा देना है, और खासकर इस कोरोना में और सर्दियों में। चलिए कोई बात नहीं, आप बता ही नहीं पाते, दोहरा ही नहीं पाते। वो है आपका पानी। नंबर 1 में जो आपका है वो है पानी। पानी बहुत ही ज़रूरत है, हर तरह से ज़रूरी होती है, कि चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे इम्यूनिटी सिस्टम से हो, चाहे किसी भी मामले में, पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि पानी से ही सारा शरीर की टॉक्सिन बाहर निकलता है। जब भी हम लोग पोछा तो रोज़ लगाते हैं अपने घर पे, धुलते भी हैं, तो वैसे हमें अपने शरीर की अंदर सफाई वो भी पानी से करना है। यानी ये टॉक्सिन होती है जो जम जाती है तभी रोग आते हैं। तो टॉक्सिन आपको अपने शरीर में जमने दीजिए ही नहीं, क्योंकि टॉक्सिन जिस भी कोने में जमेगा उसी में रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे आपका टॉक्सिन यदि आपके सर पे जमेगा तो ट्यूमर या बहुत तरह की ऐसी सर डैमेज हो जाती है, जो होता है आपका सर दर्द होने लगना। जहाँ भी टॉक्सिन जम होती है तभी आपकी कोई बीमारी अटैक करता है, चाहे वो लंग्स से रिलेटेड हो, चाहे आपके ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे आपके हैंड से रिलेटेड। जिस कोने में वो जमता है वहीं पर बीमारी आती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका वो है पानी। तो पानी आप ज़रूर पीजिएगा। तो टिप्स नंबर जो है आपका 2 जो है वो है आपका खट्टा फल। यानी आप बताइए कि इस मौसम में फल जो आते हैं कौन से सबसे ज़्यादा आते हैं। सर्दियों में जो फल आते हैं सबसे ज़्यादा कौन से आते हैं, सबको पता है। अभी मैंने तो हिंट भी दे दिया आपको। अब आप बताइए कौन से फल आते हैं। सब जानते हैं और खाते भी हैं बड़े अच्छे से सर्दियों में, पर बस आप लोग कुछ दिमाग दौड़ाना चाहते ही नहीं हैं। जल्दी से दौड़ाइए। टिक टिक 1 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5 स्टॉप। चलिए बता देते हैं हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वो है आपका अमरूद। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। वैसे तो बहुत हर खट्टे पदार्थ में, हर खट्टे फूड में फल में होते हैं। जैसे आप इस समय मौसम में संतरा आ रहा है, संतरा में भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होते हैं। और विटामिन सी जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे सेल को रिपेयर करते हैं। और सेल रिपेयर रहता है तो हमारी बॉडी में सही से हर चीज़ सही से प्रोटेक्ट रहता है, कोई भी रोग अटैक नहीं करता, संक्रमण नहीं अटैक करता, और हमारे शरीर को मजबूती बनाता है। तो आप खट्टे फल का ही सेवन करिए सर्दियों में। टिप्स नंबर 3, मल्टीविटामिन आप गोली भी ले सकते हैं। यदि आप जिंक नहीं पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीविटामिन गोली ले सकते हैं। नहीं तो आप क्योंकि मल्टीविटामिन गोली में सब कुछ रहता है, उसमें जिंक रहता है सबसे ज़्यादा, और जिंक हमें बहुत ज़रूरत होती है इस सर्दियों में भी और कोरोना में, दोनों के लिए सही करता है। तो जिंक आपको यदि लेना ही है, आप यदि मल्टीविटामिन गोली नहीं ले सकते हैं तो आप उसके लिए आपको हरे पत्तेदार सब्जी जो आती हैं आजकल सीजन में, उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर भी रहते हैं और जिंक भी रहते हैं और पोटेशियम भी रहते हैं, तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं।
क्योंकि ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। तो आप हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। टिप्स नंबर 4, विटामिन डी। ये भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियों में सबको चाहिए। बस बहुत ही कम लोग है जो नहीं ले पाते हैं। बताइए क्या विटामिन डी किस में होता है, आप बताइए। सबको चाहिए सर्दियों में, और सब लोग को बहुत अच्छी भी लगती है। इसके बिना शरीर में टेम्परेचर ही नहीं बनता है, हमारे गर्माहट ही नहीं आती है। जल्दी से बताइए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास भी, आपके पास। चलिए ठीक है, आपके लिए टाइम दे देते हैं। बताइए बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। वो है आपका विटामिन डी जो होता है, जिससे बात होती है, वो है सूर्य भगवान। यानी बिना सूर्य के, यानी सन प्रोटेक्शन, आप सन रे नहीं लेंगे तब तक आपको विटामिन डी। आजकल के ज़माने में कोई विटामिन डी लेना चाहता ही नहीं है, इसीलिए अब तो मार्केट में और मेडिसिन भी बन के आने लगी है, क्योंकि इसकी गोली इसीलिए बन गई क्योंकि कोई लेना चाहता नहीं। लेकिन वो आपको लेना सर्दियों में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके लिए आप क्या करें, सन प्रोटेक्शन ले लें। उसके बाद फिर आप सनस्क्रीन लगा के आप बाहर बैठिए, आराम से 10 मिनट बैठिए, पर डे बैठिए चाहे। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। विटामिन डी इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए विटामिन डी हमारे शरीर को, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। आप रोज़ धूप में बैठिए, वो भी 10 मिनट रोज़ बैठिए, वो भी सनस्क्रीन लगा के बॉडी को ऊपर से ढक कर आप बैठ सकते हैं। ये नहीं कि आप काले हो जाएंगे। इसको काले होने की डर की वजह से आप धूप में नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं करना है। सर्दियों में आपको सर्दियों में धूप में बैठना ही बैठना है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारी बॉडी के लिए। तो टिप नंबर 5 वो है बाजरा। बाजरा जो होता है बहुत ही अच्छा होता है सर्दियों में, क्योंकि ये शरीर को गर्मी देता है और शरीर को सर्दियों के में जो होने वाले रोग होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, इस सब से प्रोटेक्ट करता है, संक्रमण से लड़ता है। तो आप बाजरा का सेवन कीजिए। तो टिप नंबर जो है आपका 6 वो है आपका अंकुरित अनाज, जो आजकल सबको पसंद है। आपको पता है अंकुरित अनाज में बहुत ज़्यादा पोषण होते हैं, क्योंकि जब हम अनाज को अंकुरित करते हैं तो उसमें डबल पोषण होता है, और जब कोई चीज़ में ज़्यादा पोषण रहेगा तो हमारे शरीर को ज़्यादा बेनिफिट करेगा, और ये पचने में भी बहुत आसान होता है। तो आप अंकुरित अनाज खाइए, जैसे आप चने को अंकुरित कीजिए, मूंग की दाल को भी अंकुरित करके खा सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप अंकुरित करें और फिर खाएं, इससे आपको डबल फायदा मिलता है। तो टिप नंबर 7 वो है आपका सेब। सेब तो सब खाते हैं, जानते हैं, क्योंकि सेब जो होता है फलों का राजा कहते हैं उसको। हिसाब से राजा तो आम को कहते हैं, लेकिन फिर सेब कहते हैं एक सेब रोज और डॉक्टर से दूर रहें। ये तो आपने कहावत सुनी होगी। तो आप सेब खाइए, इसमें कई बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। तो आप सेब को भी अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, इससे भी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। तो टिप्स नंबर 8 अगले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, जो खाने की जान है, आप सब जानते हैं वो। अब तो आप जान ही गए होंगे। अगली बार मैंने इस पर बहुत आपको दिमाग दौड़ाया था, सब इस्तेमाल करते थे। वो है आपका लहसुन। लहसुन आपको सबको पसंद है गर्मियों में, ठंडियों में सॉरी। तो ठंडियों में आप लहसुन खाते हैं ना, तो लहसुन आपको जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से अच्छे गुण पाए जाते हैं। शरीर में गर्माहट तो देता ही देता है, लेकिन सर्दियों के साथ साथ, क्योंकि हमें सर्दियों में गर्माहट भी चाहिए और इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करना चाहिए, तो ये दोनों के लिए बेनिफिट करता है। तो इसमें इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल गुण पाया जाता है, जो रोग से लड़ता है और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। तो आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टिप नंबर जो आपका है 8 यानी कि योग को आपको जरूर करना चाहिए। बिना कहते एक्सरसाइज आपको आधा घंटा डेली रूटीन में करना चाहिए। इससे आपका सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, बॉडी स्ट्रेच होती है, लंग्स में ऑक्सीजन का अच्छी मात्रा में जाते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। आपको पता नहीं होगा शायद, इम्यून सिस्टम कमजोर करना एक मेन कारण होता है आपका मोटापा। तो आप एक्सरसाइज डेली करिए। एक्सरसाइज से शरीर में गर्मी भी आती है, जो कि आपको सर्दियों में भी प्रोटेक्ट करेगी। तो आप डेली रूटीन में आधा घंटा कोई भी आप एक्सरसाइज करें, जो कि आपको इजी भी लगे और आपके शरीर में भी स्ट्रेच हो जाए। तो आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए।
इन सर्दियों में, कोरोना में खास बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो टिप्स नंबर जो है आपका 9, बहुत कम ही लोग आज जमाने में, सब कोई बिजी लाइफ में सब आप ये करना भूल ही गए हैं, वो है आपका हंसना। हंसना किसको नहीं चाहता, लेकिन आज के सब लोग इतनी बिजी हो गए, कोई हंसता ही नहीं है कि 4 लोग बैठे तो हंसी मजाक करें। तो हंसना सबसे ज़रूरी होता है। हंसने से हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है और हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जब सर्कुलेशन अच्छा रहता है बॉडी में तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आता। तो आप हंसना शुरू कर दीजिए, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। तो हंसिए और हंसाते रहिए सबको। तो टिप्स नंबर जो 10 है वो बहुत ही खास है, ये सबको चाहिए। कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा चाहिए वो है हाई रिच प्रोटीन। प्रोटीन से सबसे ज़्यादा चाहिए आपको इस समय। तो प्रोटीन आपको पता ही किस में होते हैं, अगले वीडियो में डिस्कस किया गया था ना कि सर्दियों में क्या खाएं क्या ना, उसमें मैंने डिस्कस किया था। लेकिन फिर भी आपको बता दें, प्रोटीन जैसे दाल में भी होती हैं और प्रोटीन अंडा में भी होते हैं और मछली में भी होते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ में होते हैं, दूध में भी होते हैं। लेकिन आप अंडा खाइए, ठंडियों में अंडा में बहुत अच्छा रहता है, ये गर्म भी देगा। तो हम जो आपको लेके आए चॉइस, इसलिए चॉइस लेके आए जो आपको दोनों में बेनिफिट करे, यानी सर्दियों से भी करे और इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करे। तो वो है अंडा। हमने आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछा था, वो था, ये सवाल क्या था आपको पता है ना, कि पर्सनैलिटी किससे बढ़ती है, अच्छी पर्सनैलिटी के लिए क्या चाहिए। मैंने आप सवाल किया था, अभी तक जवाब नहीं आया ज़्यादा, बहुत ही कम ही लोग का आया है। तो उसका जवाब है आज बता देते हैं। और आज आपको एक सवाल छोड़ के जाते हैं, अगले वीडियो में उस सवाल का आपसे पूछेंगे। तो आज एक अच्छी पर्सनैलिटी की चाहिए, एक अच्छा हेल्थ, आज इसे है जवाब। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और छोड़ के जा रहे हैं, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो है कि एक अच्छी हेल्थ के लिए आपको क्या चाहिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए आइडिया एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें हमें।